अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स को हमने क्या पढ़ा था, क्या होते हैं रिसेप्टर्स? वो सेल और ऑर्गन होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं किसको? स्टिमुलाई को, राइट। स्टिमुलाई इट्स मीन कि एक्सटर्नल चेंज इन एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करते हैं, उन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में कुछ रिसेप्टर्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। इट्स मीन कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आई के बारे में, ह्यूमन आई एंड एयर के बारे में। आई इज़ अ रिसेप्टर और वो क्या डिटेक्ट करता है? विजन देता है। इट्स मीन आप आई की वजह से देख पाते हो, राइट। ऑर्गन ऑफ साइट कहलाता है। और एयर क्या डिटेक्ट करता है? साउंड को डिटेक्ट करता है और आप उसकी मदद से क्या कर सकते हो? सुन सकते हो, राइट। और एयर क्या करता है? हमारी बॉडी को बैलेंस भी करता है। तो ये हम इस वीडियो में आज डिस्कस करते हैं, एक एक रिसेप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आई की स्टडी को स्टार्ट करते हैं। अगर हम आई की बात करते हैं तो आई के अगर स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो सबसे पहले जो लेयर आती है, जो आउटर लेयर है, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। आउटर लेयर होती है, टफ लेयर होती है और आई का वाइट पार्ट होता है। जो वाइट पार्ट ऑफ आई है उसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं, राइट। स्क्लेरा के अगर हम फ्रंट में बात करें, ये जो आपको नज़र आ रही है फ्रंट लेयर, दिस वन, इस फ्रंट लेयर को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया जो है वो कौन सा पार्ट है आई का? फ्रंट पार्ट होता है, राइट। इसके अलावा कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होगा कॉर्निया? ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि ये फ्रंट पार्ट ऑफ आई है, तो ये वो पार्ट है जहां से लाइट एंटर होती है, राइट। सो लाइट एंटर कहाँ से होगी? कॉर्निया से एंटर होगी, राइट। कॉर्निया के बिल्कुल बिहाइंड अगर आप नोट करो तो आपको यहाँ पर एक मसल्स टिश्यूज नज़र आ रहे हैं जो ग्रीन कलर से शो किए हुए, राइट। ये जो मसल्स टिश्यूज है उन्हें हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। अब आइरिस क्या है? आइरिस जो है वो मसल्स टिश्यूज होते हैं। कहाँ प्रेजेंट है आइरिस? बिल्कुल कॉर्निया के बिहाइंड प्रेजेंट होते हैं, कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट, हम डायग्राम में भी नोट कर सकते हैं। इसके अलावा ये आई का कलर पार्ट होता है। इट्स मीन जो आपकी आइरिस का कलर होगा वही आपकी आई का कलर होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आइरिस है एंड आइरिस के बिटवीन, जिसको मैं यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपको एक ओपनिंग नज़र आ रही है, राइट। आइरिस के बिटवीन एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। सो व्हाट इज प्यूपिल? प्यूपिल जो है वो आई की क्या है? स्मॉल ओपनिंग है। और ये स्मॉल ओपनिंग क्या करती है? ये एडजस्ट करती है किसको? एडजस्ट करेगी अमाउंट ऑफ लाइट को, कि हमारी आई के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होनी चाहिए। कम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होनी है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होनी है, कौन कंट्रोल करेगा? प्यूपिल कंट्रोल करेगा, जो स्मॉल ओपनिंग है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो प्यूपिल के बिल्कुल बिहाइंड आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? लेंस, राइट। आई का मेन पार्ट है। लेंस की अगर हम बात करते हैं तो लेंस भी ट्रांसपेरेंट होता है, कॉन्वेक्स लेंस होती है। नेचर ऑफ आई की लेंस की क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। और इसका काम क्या होता है कि ये फोकस करता है किसको? लाइट को। लाइट जो एंटर हो रही होती आई में वो कौन फोकस करता है? लेंस फोकस करता है, राइट। लेंस को होल्ड किसने किया हुआ है? लेंस को होल्ड यहाँ पे किया हुआ है, जो आपको ब्लू कलर से दिखाए जा रहे हैं, सीलियरी मसल्स। लेंस को कौन होल्ड किया हुआ है? मसल्स होल्ड करे होते हैं, राइट। एंड देन अगर हम आई के इनर मोस्ट लेयर पर आए,
यहाँ पर आपको जो इनर मोस्ट लेयर नज़र आ रही है, दिस वन, इस इनर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। सो नाउ व्हाट इज रेटिना? रेटिना आई की इनर मोस्ट लेयर है। इसके अलावा रेटिना आई की वो लेयर है जो सेंसिटिव होती है, जिसके पास लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। इट्स मीन ये आई की वो लेयर है जहाँ पर क्या फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म होती है, राइट? सो इसीलिए जो है वो जब लाइट एंटर होगी तो कहाँ फॉल करेगी? रेटिना पे। और आपकी इमेज कहाँ बनती है? इनर मोस्ट लेयर रेटिना पे, क्योंकि इसके पास सेंसिटिव सेल्स हैं, राइट? अगर आप यहाँ पर आई को नोट करते हो तो नज़र आ रहा है कि लेंस, दिस इज लेंस, और ये रेटिना की लेयर है, इनर मोस्ट लेयर। इसके बिटवीन में ये कैविटी है जिसमें क्या फिल्ड है? विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है। तो आई की इस कैविटी में पूरा क्या फिल्ड होगा? यहाँ पे पूरा जेल फिल्ड होता है, राइट? इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें, कॉर्निया है, दिस वन इज कॉर्निया। कॉर्निया और लेंस के बिटवीन यहाँ पर भी आपको एक फिल्ड नजर आ रही है, सब्सटेंस। इसको हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है वाटरी ह्यूमर, क्योंकि ये किसका बना होता है? वाटर का होता है। या फिर हम इसको क्या कहेंगे? एक्वस ह्यूमर, राइट? सो कितने टाइप के ह्यूमर प्रेजेंट होते हैं इन आई? एक्वस ह्यूमर जो कॉर्निया के बिहाइंड प्रेजेंट होगा, और कौन सा प्रेजेंट होता है? जो लेंस के बिहाइंड है, दैट इज विट्रस ह्यूमर, राइट? ऑप्टिक नर्व्स अराइज हो रही हैं। ये ऑप्टिक नर्व जो है वो मैसेज किसके पास लेके जाती हैं? ब्रेन के पास मैसेज लेके जाती हैं, राइट? सो आई के स्ट्रक्चर को तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। प्यूपिल की हमने बात करी थी कि प्यूपिल आई का वो पार्ट है जो अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है? कंट्रोल कर रहा होता है, राइट? सो प्यूपिल से रिलेटेड हम यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे हम कहते हैं प्यूपिल रिफ्लेक्स। प्यूपिल रिफ्लेक्स क्या होता है कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब दिन होता है, डे टाइम होता है, तो डे टाइम में जो प्यूपिल है, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इट्स मीन जब ब्राइट लाइट होगी, ब्राइट लाइट, तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्टेड मीन्स नैरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर इतनी हाई इंटेंसिटी की लाइट रेटिना पे जाके स्ट्राइक करेगी तो रेटिना की लेयर डैमेज हो सकती है, हमारी आईज खराब हो सकती हैं। तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और लेस अमाउंट ऑफ लाइट क्या होगी? एंटर होगी। लेस अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होगी। इसी तरह अगर आप नोट करो कि जब डिम लाइट होती है, तो डिम लाइट में क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी कम है तो प्यूपिल क्या हो जाएगी? डायलेट। प्यूपिल के डायलेट होने की वजह से जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो ज़्यादा एंटर होगी। मोर अमाउंट ऑफ लाइट विल एंटर। ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होगी ताकि प्रॉपर इमेज बन सके। इस तरह हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, जो सेंटर में जो कलर्ड पार्ट है, ये जो आपको ब्लैक होल नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल, राइट? प्यूपिल। एंड जो ब्लू कलर से आपको कलर्ड पार्ट दिखाया जा रहा है, दैट इज आइरिस। अब आप अगर प्यूपिल को खाली नोट करो तो ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट में प्यूपिल क्या हो चुके? कॉन्स्ट्रिक्ट, इट्स मीन नैरो। एंड जब डिम लाइट है तो प्यूपिल डायलेट हो गया, ब्रॉड हो गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर हो। तो ये हम नोट करते हैं दिन में भी और रात में भी। अगर आप नोट करो तो जो आपकी आई में ब्लैक होल प्रेजेंट होता है, उसका साइज जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल रिफ्लेक्स कहते हैं, राइट? सो ये तो बात हो गई कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो है वो प्यूपिल रिफ्लेक्स करते हैं।
सेकेंड फिनोमेना आई में हम कौन सा देखते हैं? अकोमोडेशन। इसमें क्या होता है कि जब हम फार ऑब्जेक्ट को देखें या फिर हम नियर ऑब्जेक्ट को देखें, तो फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए भी और नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए भी लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि क्लियर इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म हो? रेटिना में फॉर्म हो, जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं, राइट। सो फार ऑब्जेक्ट है, फार पॉइंट, इट्स मीन कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। अब हम दूर ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे तो लेंस कैसा हो जाएगा? फ्लैटेंड हो जाएगा। लेंस फ्लैटेंड होगा तो इमेज कहाँ बन जाएगी? रेटिना पे। इसी तरह अगर हम नियर पॉइंट की बात करते हैं, करीब ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो लेंस कैसा हो चुका है? स्फेरिकल हो चुका है। आप लेंस की शेप को भी नोट कर सकते हो कि लेंस की शेप चेंज हो रही है। लेंस की शेप चेंज होने का मतलब है कि लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट हो रही है। और ये कौन करवाता है? सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स ने लेंस को होल्ड किया होता है, तो सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे, जिसकी वजह से लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? एडजस्ट होगी। और इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बन रही होती है, राइट। सो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन कहते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं आई के कुछ फिनोमेनास हमने देख लिए हैं, आई में कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं, राइट। उन डिफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। जो कॉमन डिफेक्ट्स हम देखते हैं आई में, जिसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस में होता क्या है कि जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं, करीब के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो क्लियर नजर आते हैं। नियर ऑब्जेक्ट क्लियर होते हैं, बट शॉर्ट साइटनेस में जो फार ऑब्जेक्ट होते हैं, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हमें क्लियर नज़र नहीं आते हैं। उनकी इमेज क्लियरली फॉर्म नहीं हो रही होती है, राइट। और वजह क्या होती है कि जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होती है? इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना से पहले ही जो है वो क्या फॉर्म हो जाएगी? इमेज फॉर्म हो जाएगी। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें, सो ये रेटिना लेयर नज़र आ रही है। इमेज कहाँ बन गई है? जहाँ पे ये रेज आ रही हैं, राइट, ये दो रेज है। ये रेज आके जिस पॉइंट पर मिल जाती हैं, जिस पॉइंट पर आके दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी, उसी पॉइंट पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। सो आप देख सकते हो कि नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस में इमेज कहाँ बन रही है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना से पहले ही बन जाती है, राइट। और उसको हम करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको कौन सा लेंस दिखाया जा रहा है? कॉनकेव लेंस दिखाया जा रहा है, राइट। कॉनकेव लेंस की शेप इस तरह होती है कि सेंटर से जो है वो नैरो होता है एंड कॉर्नर से जो है वो क्या होगा? ब्रॉड होता है। इसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। जैसे ही अब आप नोट करोगे कि हमने कॉनकेव लेंस लगाया, तो कॉनकेव लेंस के लगाते ही इमेज कहाँ बन रही है? दोनों रेज आके कहाँ मिल रहे हैं? रेटिना पे। अब आपको जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, जो फार ऑब्जेक्ट हैं, उनकी इमेज भी बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी, राइट। सो इसकी करेक्ट करने के लिए, शॉर्ट साइटनेस को हम सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, राइट। जो आप ग्लासेस वेयर करते हो, जिनकी दूर की नज़र ख़राब होती है, ग्लासेस वेयर करते हो, तो उसमें कौन से लेंस लगे होते हैं? कॉनकेव लेंस लगे होते हैं, राइट। सेकेंड डिफेक्ट हमें कौन सा नज़र आता है? सेकेंड डिफेक्ट इज लॉन्ग साइटनेस। जब हम लॉन्ग साइटनेस की बात करते हैं, तो लॉन्ग साइटनेस का मीन क्या है? कि ये वो डिफेक्ट है जिसमें नियर ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। नियर ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र नहीं आएगा, बल्कि जो फार ऑब्जेक्ट होते हैं, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। सो लॉन्ग साइटनेस में कौन सा ऑब्जेक्ट आप सही नहीं देख सकते हो? नियर ऑब्जेक्ट को सही नहीं देख सकते हो, राइट। इन्हें हम एक और नेम देते हैं,
लॉन्ग साइडनेस को हम नेम देते हैं हाइपरोपिया एंड शॉर्ट साइडनेस को हम देंगे मायोपिया। राइट, सो अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो शॉर्ट साइडनेस में हमने क्या देखा था, रेटिना से पहले बन रही थी इमेज, राइट। लेकिन लॉन्ग साइडनेस में क्या हो रहा है, अगर हम डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, रेटिना के बिहाइंड बन रही है। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे बनेगी, राइट। सो इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यहाँ पे यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की शेप हमें कैसी नजर आ रही है, इस तरह की। इस शेप में हम क्या देखते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है वो ब्रॉड होता है और जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, वो नैरो होंगी। तो इस शेप को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते ही आप क्या देखोगे कि इमेज अब कहाँ बन रही है, रेटिना पे। तो अब हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करने के बाद जो नियर ऑब्जेक्ट हैं वो भी क्लियरली नजर आना शुरू हो जाएंगे, राइट। सो इट्स मीन कि कॉन्केव लेंस हमने यूज करा था फॉर द शॉर्ट साइडनेस एंड फॉर द लॉन्ग साइडनेस हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, राइट। सो आई को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम किस पर जाएंगे, नेक्स्ट रिसेप्टर पर जाएंगे जो कि है एयर। सो अब हमने यहाँ पर कौन सा डिस्कस करना है, एयर की बात करते हैं। एयर के पहले हम सारे ऑर्गन्स जितने भी पार्ट्स ऑफ द एयर हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हम डायग्राम से यहाँ पर देखते हैं कि एयर को हमने क्या किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले कौन कौन से पार्ट्स हैं, आउटर एयर, मिडिल एयर एंड इनर एयर। सबसे पहले हमने एयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, आउटर एयर, मिडिल एयर एंड इनर एयर। सो आउटर एयर की अगर हम बात करते हैं तो आउटर एयर में आपको ये शेप नज़र आ रही है जो एयर की प्रेजेंट होती है आउटसाइड, उसे हम कहते हैं पिन्ना, राइट। सो आउटर एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, पिन्ना प्रेजेंट है, एयर कैनाल्स प्रेजेंट है, इनको हम एयर कैनाल्स कहते हैं, एंड देन एयर ड्रम प्रेजेंट है। एयर ड्रम को हम और क्या कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। सो ये 3 पार्ट्स, राइट, इट्स मीन के पिन्ना, एयर कैनाल एंड एयर ड्रम, ये 3 मिलके क्या फॉर्म करेंगे, आउटर एयर फॉर्म करेंगे, राइट। इनर एयर की अगर हम बात करते हैं, सॉरी पहले मिडिल एयर की अगर हम बात करते हैं तो मिडिल एयर में स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेलियस, राइट, इनकस एंड स्टेप्स। ये 3 बोन्स हैं जो क्या फॉर्म करती हैं, मिडिल एयर फॉर्म करती हैं, राइट। यहाँ पर जो आपको एयर ड्रम के बाद जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये क्या फॉर्म कर रहा है, मिडिल एयर फॉर्म कर रहा है जिसमें मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स प्रेजेंट है, राइट। एंड देन अगर हम यहाँ पे इनर एयर की बात करते हैं, सो इनर एयर में क्या प्रेजेंट होती है, आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉक्लिया, राइट। इनर एयर में कॉक्लिया प्रेजेंट है एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट है। इस तरह की आपको 3 कैनाल्स नज़र आ रही हैं, दिस वन कैनाल और ये सेकंड कैनाल है, ये क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स, कॉक्लिया, ये किस में प्रेजेंट होंगी, इनर एयर में प्रेजेंट होती हैं, राइट। सो स्ट्रक्चर ऑफ एयर को हमने डिस्कस करना है किसकी मदद से, डायग्राम में ही देखते जाएंगे। अगर आप यहाँ पर नोट करो तो एक स्मॉल ट्यूब आ रही है जिसे हम स्टेशन ट्यूब कह रहे हैं, दिस वन। ये क्या काम करती है, ये कनेक्ट करती है मिडिल एयर को किसके साथ, विद नेजल कैविटी। नेजल कैविटी कौन सी होती है, जो नोज की कैविटी होती है। तो नोज की कैविटी के साथ मिडिल एयर को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, राइट। सो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एयर वो ऑर्गन है जिसकी मदद से हम सुन भी सकते हैं
ऑर्गन ऑफ हेयरिंग भी है और जो हमारी बॉडी को बैलेंस भी करता है। अभी मैं बैठी हूँ, मैं बैलेंस पोजीशन में हूँ, तो इट्स मीन ये किसकी वजह से है? एयर की वजह से। अगर मेरे एयर में डिस्टर्बेंस हो गई तो मैं फॉल कर सकती हूँ, मैं गिर सकती हूँ। कैसे? इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, राइट? सो पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि हेयरिंग कैसे होती है, हम सुन कैसे सकते हैं। ये जो आपको शेप नजर आ रही है पिन्ना की, ये शेप ऐसी क्यों बनाई गई है? क्योंकि जब कोई बोलता है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आपके जो पिन्ना है ये ज्यादा से ज्यादा साउंड को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। ये सब साउंड पार्टिकल्स को, जो साउंड वेव्स है, उनको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। ये ट्रैवल होंगी, एयर कैनाल से ट्रैवल होते हुए कहाँ जाएंगी? एयर ड्रम में। एयर ड्रम को क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी, जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं, राइट? बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, ये वाइब्रेट होती है। जैसे ही साउंड जाके स्ट्राइक करेगी, ये क्या करेगा? वाइब्रेट होगा। जब ये वाइब्रेट होगा तो इसके पीछे क्या मौजूद है? मिडल एयर। मिडल एयर जब ये वाइब्रेट होगा तो ये किसको वाइब्रेट करवाएगा? मिडल एयर को वाइब्रेट करवाएगा, राइट? सो मिडल एयर के वाइब्रेट होने के बाद अगर आप यहाँ नोट करो, जो मैंने आपको इनर एयर बताया, कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इसमें क्या फिल्ड होगा? इस पूरे में फिल्ड होता है फ्लूइड। क्या फिल्ड है इसमें? फ्लूइड। मैं यहाँ पे साइड पे लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि इनर एयर में क्या प्रेजेंट है। इनर एयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? कॉक्लिया प्रेजेंट है। और इन दोनों में क्या फील्ड होगा? इन दोनों में फ्लूइड फील्ड होता है, राइट? एंड देन कॉक्लिया जो है वो किस में इन्वॉल्व होता है? हेयरिंग में इन्वॉल्व होता है। और सेमी सर्कुलर कैनाल्स किस में इन्वॉल्व होता है? बैलेंसिंग में इन्वॉल्व होगा। सो होता क्या है कि एयर ड्रम वाइब्रेट हुआ। एयर ड्रम वाइब्रेट होने के बाद जो पीछे आपके मिडल एयर है वो वाइब्रेट होगी। ये वाइब्रेट होगा तो ये प्रेजेंट फ्लूइड, कॉक्लिया में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको वाइब्रेट करते हैं, जो कि फिर मैसेज किसको भेजेगा? ब्रेन को मैसेज भेजेगा। और फिर ब्रेन जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि हम क्या वर्ड बोल रहे हैं, वॉइस की इंटेंसिटी क्या है, लाउड वॉइस है, स्लो वॉइस है, तो ये कौन करता है? ब्रेन डिटेक्ट करता है। बैलेंसिंग की अगर हम बात करते हैं कि एयर बैलेंस कैसे करता है, सो मैंने अभी आपको क्या बताया कि बैलेंसिंग में कौन इन्वॉल्व है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड फील्ड होता है। अब होता क्या है, जैसे अगर मैं हेड मूव करती हूँ, मैं अपनी यस मूवमेंट करूंगी, तो मेरे हेड मूव करने से जो प्रेजेंट है फ्लूइड एयर में, सेमी सर्कुलर कैनाल्स में, वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जब ये फ्लूइड मूव करेगा तो इसके मूव करते ही ये सिग्नल देगा ब्रेन को कि किस डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट हो रही है। अगर मैं नो मूवमेंट करती हूँ, जिस डायरेक्शन में हेड मूव करूंगी, फ्लूइड भी क्या करेगा? साथ मूव करेगा और वो मैसेज किसको भेजेगा? ब्रेन को, राइट? आप लोगों ने नोट किया होगा कभी कि बचपन में या चाइल्ड होते हैं तो बच्चे जो है वो बहुत राउंड सर्कल्स, गोल गोल घूमते हैं, तेज तेज घूमते हैं। जैसे आप तेज तेज घूमोगे फौरन स्टॉप हो गए, क्या आपकी बॉडी बैलेंस होती है? आप डिसबैलेंस हो जाते हो, गिर भी जाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी क्या कर रहे हो? गोल गोल घूम रहे हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम राउंड सर्कल्स लेते हैं, हम गोल गोल घूमते हैं, तो जो फ्लूइड प्रेजेंट है एयर में वो भी साथ क्या होगा? राउंड मूव करेगा, सर्कुलर डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर देगा? मूव करना शुरू कर देगा। जैसे ही हम फौरन रुकते हैं, रुकने के साथ साथ हमारी एयर में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो भी फौरन स्टॉप नहीं होता। ये फ्लूइड जो है वो क्या करता है? ये फ्लूइड जो है वो सम टाइम लेता है, कुछ टाइम लेगा स्टॉप होने में, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने में। इसीलिए क्योंकि फ्लूइड मूव कर रहा है, हम तो रुक गए हैं, लेकिन फ्लूइड कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, जो ब्रेन को क्या सिग्नल दे रहा है? कि हम अभी भी मूव कर रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि हम अभी भी गोल गोल घूम रहे हैं और हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है और हम गिर जाते हैं, राइट? सो इट्स मीन कि हमारी बॉडी को बैलेंसिंग कौन कर रहा है? हमारी बॉडी की पोजीशन में अभी बैठी हूँ मैं, आप खड़े हो
ये कौन पोजीशन मेंटेन कर रहा है? हमारी एयर में प्रेजेंट फ्लूइड। इट्स मीन कि फ्लूइड सिर्फ सुनने में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि फ्लूइड हमारी बॉडी को बैलेंस भी कर रहा होता है, राइट। सो यहाँ पर हमने आज की वीडियो में जो है वो 2 रिसेप्टर्स डिस्कस करे हैं, उनके स्ट्रक्चर्स देखे हैं और उनके रोल देखे हैं, उनके डिसऑर्डर्स देखे हैं। इनमें से आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? आपके पास मोस्टली आई की डायग्राम आती है, एग्जाम्स में आई की डायग्राम पूछ ली जाती है, बनाने को दे दी जाती है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई में आपने आई के सारे पार्ट्स डिस्कस करने हैं। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एयर, स्ट्रक्चर ऑफ एयर में आप आउटर एयर, मिडिल एयर एंड इनर एयर के पार्ट्स बताओगे सारे। एंड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ एयर बैलेंस योर बॉडी, एयर किस तरह आपकी बॉडी को बैलेंस करता है, राइट। सो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप अगर किसी झूलों में बैठोगे और आप उतरते हो तो फौरन आप खड़े नहीं होगे, बल्कि आप किसी का सहारा लोगे, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ोगे, क्योंकि आपके एयर में प्रेजेंट फ्लूइड अभी भी वो उसी डायरेक्शन में होगा। तो इस बात का ख्याल रखोगे नेक्स्ट टाइम, याद रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि आपकी बॉडी बैलेंस किस वजह से होती है? एयर की वजह से होती है, एयर में प्रेजेंट फ्लूइड की वजह से होती है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर अपने बारे में, ह्यूमंस के बारे में और स्टडी करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।